नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे हरियाणा में एक लड़की थी जिनका नाम है मनीषा। मनीषा की जो लाश है माने डेड बॉडी है, बहुत संदिग्ध अवस्था में मिली हुई है। उनके परिजनों का भी कहना देखते हैं क्या है, क्योंकि जो जिस हालात में उनकी लाश मिली है, पता नहीं ये बताना सही है कि नहीं है, लेकिन बहुत ही संदिग्ध हालत में उनकी लाश मिली है। इसमें पुलिस को भी आड़े में लिया जा रहा है। बाकी ये कहा जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा कि जो पुलिस है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, हमारी बेटी की लाश को, हमारी बेटी के साथ जो हुआ है उसके साथ प्रशासन मिला हुआ है, इस पर ओवरलैपिंग कर रहा है। बाकी कोई कमेटी के ऊपर भी इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि कमेटी भी मिली हुई है, पैसा खाई हुई है। ये सारी बातें उनके परिवार के द्वारा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि मनीषा कौन है और क्यों मनीषा के साथ मतलब ऐसा हुआ। अभी तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ये इतना जल्दी ये न्याय नहीं मिल पाएगा। इसमें इनके परिजनों का यह कहना है कि सरकार जो है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया था। तो अभी ये चर्चा में इसलिए बनी हुई है कि इसमें बड़ा अलग एंगल इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी लाश की पोस्टमार्टम होता है। इसमें ये कहा गया कि कुछ लोगों का, उसी में भीड़ में कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ के जो मेडिकल व्यवस्था है वो कह रही है कि ये जहर खाई हैं। बाकी कहना है कि खुद भी सुसाइड करी हैं। पुलिस का कहना है कि इनके हाथ में चिट्ठी था। तो उनका परिजनों का कहना है कि 2 दिन से बेटी जब गई थी तो चिट्ठी क्यों मिला, कैसे मिला। तो होता है कि जो मनीषा जो है मतलब छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। तो किड्स मैंने जो छोटे जो बच्चे उनको पढ़ा रही थी। लेकिन इनका खुद का ये सपना था कि हम नर्सिंग करेंगे, यानी हम मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, और जो भी इनकी आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारने का कोशिश कर रही होगी। क्योंकि जिस हालात में इस बच्ची का हुआ है, और क्योंकि भारत में कहा जाता है ना कि भारत में जो रेपिस्ट होता है, जो अपराधी होता है, उसको पता होता है कि हम किसके साथ अपराध कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं। अगर इतना ही निडर है, इतना ही इन लोगों में दम है, तो किसी आईएएस का, आईपीएस का, मंत्री का, विधायक का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी प्रधानमंत्री का बेटी को ये लोग छेड़ना तो छोड़िए ना, घूर के दिखा दे, तुरंत मोदी जी आँखियाँ निकाल लेंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा। तो ऐसे खुदे जाएंगे, पुलिस भेड़ाएंगे और आँखिया में ऐसे लगा कर चकुया, ऐसे दोनों आँखियाँ बारी बारी से वो खींच लेंगे। कैबिनेट मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के बच्ची को छू के दिखा दे, वो इतना पावर है। तो अपराधी को पता है कि कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आपको मेरे भाषा बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। अपराधी को पता है कि किसके साथ अपराध करना है। उसको पता है कि मुझे मार देगा, कोई आगे पीछे है नहीं। 5 को वकील लगाएंगे, इधर उधर करेंगे, हम बच जाएंगे। क्योंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था इतनी चरमराई हुई कि जिसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये लोग अमेरिका से कंपेयर करते हैं, अमेरिका में लग जाएंगे आप। अमेरिका में एक लड़का था, अपने स्कूल गया और वहाँ पर एक बच्चे को मार दिया। 9 बजते सोचिए, आज मान लीजिए जो भी हो गया, कांड खत्म करिए, 9 बजे न्यायपालिका चालू होती है। ठीक 9:05 पे वो न्यायपालिका में खड़े थे और उनके बाद न्यायपालिका खुद तुरंत सुनवाई कर दी। आप है भारत में पॉसिबल है? फास्ट ट्रैक का सिस्टम है। ये लोग नेता लोग अपने लिए इतने सस्टेनेबल जोन बनाए हैं कि आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब मनीषा थी तो इसका सपना था, तो ये गई पढ़ाने के लिए या किसी काम के लिए गई। हुआ है कि मनीषा आई नहीं, क्योंकि फॉर्म भी निकलने वाला था, इस नर्सिंग का फॉर्म भी निकलने वाला था। अब जो मनीषा हैं ये गई और आई नहीं। घर के लोगों को डर लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो इनके द्वारा पुलिस में कहा जा रहा है कि कंप्लेन किया गया। पुलिस के द्वारा कोई रिएक्शन ही नहीं आया। अपने देश में एक समस्या है। समस्या क्या है कि कुछ सुनने में आता है कि 24 घंटा का रेंज बनाया जाता है कि इतना देर में आपकी बेटी अगर नहीं आती है तब जांच किया जाएगा। बड़ा अजीब समस्या है। स्पेशली मान लीजिए किसी की बेटी गायब हो गई, अब प्रशासन के पास गया, प्रशासन कौन सा एंगल अपना रहा है, इसमें सरकार को तो कानून बनाना चाहिए। चले मान लीजिए कि किसी की बेटी चली गई और खुद अपने मन से ही भाग के गई है, तो आप उसको पकड़ लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर जो आपके संवैधानिक कार्रवाई होती है उसमें फॉर्मूला डाल दीजिए कि कोई भी बच्ची अगर कोई गलत बहाना करके भागती है और प्रशासनिक लोग जब ढूंढ लेंगे तो उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाए। उसके बाद जो उनको जुर्माना लगाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो आप सिस्टम बनाइए। नहीं तो आप सोच के देखिए, किसी की बेटी अगर गायब हो रही है और उसमें समय बांधा जा रहा है कि इतना देर के बाद आपकी बेटी को ढूंढा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद अपराधी उसके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितनी बड़ी बात है। तो बड़ा हम इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है फिल्म में ही अच्छी लगती है। अपने देश में फिल्म में ही आईपीएस अच्छे लगते हैं, दरोगा जी अच्छे लगते हैं। अदरवाइज वास्तविक जीवन में इनका बहुत बड़ा, अब नहीं कह सकते कोई आके कह दे दरोगा जी, चाहे कोई मंत्री जी, कोई अधिकारी कि हम इतना अच्छा काम किए, नहीं कह सकते आप। 50 को केस चेक कर लीजिए, हर सेकंडों मिनटों में रेप होता है भारत में। तो बच्ची नहीं मिली, पुलिस में कंप्लेन किया गया तभी नहीं। कहा जा रहा है कि 13 तारीख के करीब, यानी 13 या 14 तारीख में कहा जा रहा है कि जो मनीषा हैं उनकी डेड बॉडी मिलती है वो कॉलेज से 600-700 मीटर दूर मीटर में मिल रहा है।
वही मिला तो उनकी डेड बॉडी जो मिली है बड़ा संदिग्ध अवस्था में मिली, इतनी संदिग्ध अवस्था में मिली कि आप सोच नहीं सकते हैं। कहा जा रहा है कि इनका जितना शरीर का बॉडी पार्ट था सारा इधर उधर डैमेज तहस नहस था। बाकी कुछ लोग द्वारा कहा जा रहा है कुत्ते पे आरोप, कुत्ते के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसा कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा। और जब मेडिकल के लिए जब इनकी डेड बॉडी जाती है मतलब पोस्टमार्टम के लिए, तो इनके डॉक्टर का कहना है कि लोग जहर खाइए, खुद के द्वारा सुसाइड किया गया। तो उस भीड़ में एक महिला ये बोल रही थी कि क्या जो लड़की अपने से अपना गर्दन काट लेगी, अपने से अपना मतलब जो भी अपना उनका बॉडी का डैमेज हुआ है अपने से करी होगी। तो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस किसी के दबाव में आई हुई है। बाकी कहा जा रहा है कि CBI जाँच की मांग की जा रही है। बाकी इसमें देखते हैं जांच कहाँ तक जाती है, कैसे नहीं जाती है। बड़ा अजीब व्यवस्था है भारत में महिलाओं के प्रति। अब कौन कर रहा है, इस चीज़ की भी जांच करनी पड़ेगी। तो बड़ा ही अजीब सिस्टम है। इस चीज़ में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।